नमस्कार दोस्तों, रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता ही है, मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे लेसन प्लान यानी कि पाठ्य योजना की वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ, चाहे वो किसी भी विषय का हो, किसी भी क्लास का हो। तो अगर आप लोगों को वीडियोज़ से हेल्प होती हैं, मेरे द्वारा डाले यहाँ पे अपलोड किए गए वीडियोज़ से हेल्प मिलती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और डेली बेसिस पे अगर आप लोगों को ऐसे ही नियमित रूप से पाठ्य योजना की वीडियो देखनी है, या फिर सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना की वीडियो देखनी है, या फिर यूपी टेट, सी टेट या फिर सुपर टेट से रिलेटेड कोई भी कंटेंट चाहिए, तो आप नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए, जिससे मैं आप लोगों की हेल्प के लिए जो भी वीडियो यहाँ पे अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन बिल्कुल फ्री आप तक पहुँचती रहे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप देख सकते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, सबसे ऊपर लिखा गया पाठ्य योजना 245। तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे आपको 245 कम से कम पाठ्य योजनाएँ देखने को मिलेंगी। डेली बेसिस पे यहाँ पे बढ़ती जाएंगी इसकी संख्या। और अगर इसके अलावा किसी भी विषय का आप लोगों को किसी भी क्लास का पाठ्य योजना चाहिए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है, उसके बाद विद्यालय का नाम लिखना हो, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। नेक्स्ट हमारी जो आज की पाठ्य योजना कक्षा 2 के लिए है, वर्ग यहाँ पे लिख सकते हैं ABCD या फिर अ ब स, जो भी आप जिस सेक्शन में जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ाने, उसका नाम लिखना है। कालांश लिखना होता है, जिसका मतलब होता है कि किस पीरियड में आप जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ाने, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, जो भी जिस पीरियड में आप जाएंगे उसका नाम लिख दीजिएगा। यहाँ पे दिनांक लिखना होता है, दिनांक से ये पता चलता है आपने किस डेट पे कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई है। वार यानी कि शुक्रवार, सोमवार, मंगलवार, ये भी लिखना है। अगर आपके कॉलेज वाले कहते हैं इसको लिखने के लिए तो लिखिए, नहीं लिखने के लिए कहते हैं तो मत लिखिए। विषय गणित का है। इसके बाद आप देख सकते हैं जो हमारा आज का प्रकरण है वो है संख्या, पहेलियाँ बुझाना। और यहाँ पे समयावधि आपको जो भी दिया जाए, 30 मिनट का क्लास हो, 35 मिनट का क्लास हो, अपने अनुसार यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। अब आता है हमारे लेसन प्लान का यहाँ पे पहला यहाँ पे हेडिंग आप डाल सकते हैं, पाठ विश्लेषण। जरूरी नहीं कि आपके कॉलेज में ये पाठ विश्लेषण अब लिखने के लिए कहा ही जाए, लेकिन एक डिटेल में यहाँ पे पाठ्य योजना आप लोगों को कक्षा 2 के लिए बनाना सिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं एक एक चीज़ बता के चलूँगा आप लोगों को। पाठ विश्लेषण में यहाँ पे आपको पॉइंट वाइज लिखना होता है। पहला पॉइंट यहाँ पे देखिए लिखा गया, इस पाठ से छात्र संख्या के से संबंधित पहेलियों से परिचित होंगे। दूसरा है यहाँ पे इस अध्याय में विभिन्न प्रकार की पहेलियों के बारे में बताया गया है। तीसरा है छात्र गणित की पहेलियाँ बुझा सकेंगे, यानी कि उनको जो ये चैप्टर पढ़ने के बाद संख्या से रिलेटेड जो कोई पहेलियाँ होती हैं उसको ये बताने में सक्षम हो जाएंगे। अब अगली हेडिंग हो यहाँ पे है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हेडिंग के अंतर्गत आपको 3 से 4 मिनिमम और मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखना होता है। इसका मतलब होता है इस हेडिंग के अंतर्गत आपको जो आपका विषय होता है, जैसे हमारा आज का विषय क्या है, गणित, तो गणित पढ़ाने के बाद बच्चे क्या क्या सीखेंगे उसके बारे में यहाँ पे सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत पॉइंट वाइज लिखना होता है। तो पहला पॉइंट देखिए यहाँ पे लिखा गया, छात्र विषय वस्तु का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र पहेलियों के प्रयोग के बारे में जान सकेंगे। तीसरा पॉइंट है पाठ श्रवण में मनोयोग पूर्वक सुनने की क्षमताओं का विकास करना। फोर्थ पॉइंट है छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास करना। पांचवा पॉइंट है छात्रों को पहेलियों के प्रयोग के साथ मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करना। अब अगली हेडिंग यहाँ पे आती है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य हेडिंग का मतलब होता है कि आप जो आपका टॉपिक है, जैसे हमारा आज का टॉपिक है संख्या, पहेलियाँ बुझाना, तो ये चैप्टर पढ़ने के बाद बच्चे क्या क्या सीखेंगे, उनको क्या नॉलेज डेवलप होगा, इसके बारे में विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत कम से कम 2 से 3 पॉइंट और मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट लिखा गया, छात्र संख्याओं से संबंधित पहेलियों को हल करने में निपुण हो सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र संख्याओं से संबंधित पहेलियों को कक्षा में पूछ सकेंगे। और तीसरा पॉइंट है छात्र विभिन्न प्रकार की पहेलियों से संबंधित प्रतियोगिता में रुचि लेंगे। अब अगली हेडिंग यहाँ पे आती है सामान्य सहायक शिक्षण सामग्री, श्वेत वर्तिका यानी कि जो आपका चौक होता है, लपेट फलक यानी कि रोलिंग बोर्ड, चित्र, चार्ट जो भी आप बना के ले जा सकते हैं इससे रिलेटेड कंटेंट से, संकेतक, अन्य कक्षा शिक्षण में उपयोगी सहायक सामग्री। अब आता है अगला हेडिंग यहाँ पे अनुदेशात्मक सामग्री, विषय से संबंधित चार्ट आप ले जा सकते हैं। अभी तो आपका सामान्य सामग्री था, और अनुदेशात्मक सामग्री के अंतर्गत विषय से संबंधित चार्ट यानी कि संख्याओं से रिलेटेड यहाँ पे आप चार्ट बना के ले जा सकते हैं। अगली हेडिंग है पूर्व ज्ञान परीक्षण। पूर्व ज्ञान परीक्षण में लिखना है छात्र अध्यापक विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान हेतु निम्नलिखित प्रश्न पूछेगा। पहला यहाँ पे पहले आपको कॉलम बनाना है, 2 कॉलम, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, लड़की हो तो छात्र अध्यापक क्रिया की जगह छात्र अध्यापिका क्रिया हो जाएगा। पहला प्रश्न पूछेंगे बच्चों से आप, गिनती में कौन सा अंक 2 और 3 के बीच आता है। गिनती में कौन सा अंक 2 और 3 के बीच आता है। तो बच्चे बोलेंगे 2 और 3 के बीच में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, 2 और 4 के बीच में होगा, ठीक है। 2 और 4 के बीच में क्या आता है, 3 आता है, तभी तो ये आंसर बनेगा।
अब दूसरा प्रश्न जब 3 आपका आ जाएगा तो दूसरा प्रश्न बनेगा 3 को 2 बार जोड़ने से कौन सी संख्या प्राप्त होती है, तो बच्चे बोलेंगे 6। तीसरा प्रश्न है 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो बच्चे बोलेंगे 10। फिर उसका चौथा प्रश्न है वह संख्या बताओ जो 200 और 300 के बीच में आता है, तो बस ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा क्योंकि 200 और 300 के बीच में कई संख्याएं आती हैं। तो जैसे ही समस्यात्मक प्रश्न होगा अपना उद्देश्य कथन बोलेंगे। उद्देश्य कथन में देखिए लिखा गया यहाँ पे, अच्छा बच्चों आज हम संख्या से संबंधित पहेलियों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब बच्चों को पता चल गया कि वो क्या पढ़ने वाले, तो प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं, प्रस्तुत उस चैप्टर को कर सकते हैं। प्रस्तुतिकरण में देखिए लिखा गया छात्राध्यापक व्याख्यान विधि व चार्ट के माध्यम से कक्षा में अपना पाठ प्रस्तुत करेगा। इसको अब थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। इसको 4 कॉलम में डिवाइड किया गया है। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, यहाँ पे छात्राध्यापक क्रिया लिखी गई, छात्र अध्यापक क्रिया को जोड़ के लिख लीजिएगा, छात्राध्यापक क्रिया। थर्ड कॉलम में छात्र क्रियाएं, चौथा कॉलम मूल्यांकन। पहला यहाँ पे शिक्षण बिंदु है गणितीय संख्या पहेलियाँ भाग प्रथम। विकासात्मक प्रश्न है, यहाँ पे देखेंगे पहेलियाँ क्या होती है, तो छात्र ध्यानपूर्वक सुन के समझने का यहाँ पे प्रयास करेंगे इसका। उसके बाद पहेलियाँ क्या होती है पूछेंगे आप, तो इसका आंसर मिलेगा रचनात्मक समस्याएं। दूसरा प्रश्न है यहाँ पे इनका समाधान करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बच्चे बोलेंगे मानसिक कसरत करनी पड़ती है। तीसरा प्रश्न है कोई एक पहेली सुनाओ, समस्यात्मक हो जाएगा, बच्चे से पहेली नहीं बता पाएंगे। अब इसके बाद छात्राध्यापक कथन बताएंगे बच्चों को, संख्या से संबंधित पहेलियाँ सरल होती हैं, थोड़ा सा प्रयास करने पर इनका समाधान मिल जाता है। यह पहेलियाँ दिमागी कसरत के लिए बनाई होती हैं। जैसे मुझे वह संख्या बताओ जो 200 और 250 के बीच में आती है, तो यहाँ पे 200 और 250 के बीच में आपको सभी को पता है कि क्या करेंगे आप, यहाँ पे ऊपर देखिए लिखा गया है 200 और 250 के को जोड़ने के से कौन सी संख्या प्राप्त होती है, तो बच्चे बोलेंगे 450। फिर 450 में 2 से भाग दे देंगे क्योंकि बीच की संख्या पूछी, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा उत्तर 225। ठीक, शिक्षक इसके हल के लिए पहले की 2 संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग देगा तो उत्तर आ जाएगा। सिंपल सी बात है, एवरेज निकालना था, बीच का निकालना है। तो उसके बाद देखेंगे यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न है, फिर से दूसरा शिक्षण बिंदु है गणितीय संख्या पहेलियाँ भाग 2। विकासात्मक प्रश्न है किसी संख्या का आधा करने के लिए हम क्या करते हैं, बच्चे बोलेंगे 2 से भाग देते हैं। दूसरा प्रश्न है किसी संख्या का 1/4 भाग प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, बच्चे बोलेंगे 4 से भाग दे देते हैं। फिर से छात्राध्यापक कथन में यहाँ पे देखिए आ गया है, छात्राध्यापक कथन थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। छात्राध्यापक कथन में पहली 38 की आधी, पहली जो है 38 की आधी कौन सी संख्या है, बच्चे बोलेंगे 38 की आधी 19 है, क्योंकि 38 को 2 से भाग देंगे तो 19 आ जाएगा। इस पहेली का समाधान निकालने के लिए दी गई संख्या 38 का आधा करना जरूरी है। आधा करने के लिए संख्या अर्थात 38 में 2 का भाग देते हैं। आधा लिखा गया है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, ये आधा नहीं लिखा गया, आधा लिखा गया है, तो 2 से भाग दे देंगे। छात्रालय कलम में लिखा गया, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, वो अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। अब यहाँ पे आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में देखिए पहला प्रश्न है 2 + 4 कितने होते हैं, तो बच्चे बता देंगे 2 + 4 6 होते हैं, उनको आपने पढ़ाया भी जोड़ के बारे में। दूसरा प्रश्न है किसी टोकरी में 8 सेब हैं और उसमें से 3 आपने ले लिया, बताइए अब आपके पास कितने सेब बचे। किसी टोकरी में क्या थे, 8 सेब थे, 3 सेब आपने ले लिया, तो 3 आपके पास तो 3 ही सेब है, टोकरी में 5 सेब बचा। तीसरा है आपके पास 8 के 8 अंक हैं, आपके पास 8 के 8 अंक हैं, उन्हें इस प्रकार जोड़िए कि कुल जमा 1000 आए। ये हो गया पुनरावृत्ति प्रश्न। अब आता है लास्ट में यहाँ पे गृह कार्य यानी कि होमवर्क। बच्चों को घर से करके लाने के लिए होमवर्क जरूर देना चाहिए, जिससे बच्चे घर पे जाएं और आपके द्वारा दिए गए कार्य को रिपीट करें, रिवाइज करें, जिससे आपने जो पढ़ाया क्लास में वो अच्छे से उन लोगों को सही से समझ में आ जाए। पहला प्रश्न यहाँ पे देखिए गृह कार्य में 28 बकरियाँ खेत की तरफ जा रही थी, उसमें से क्रमशः 6 बकरियाँ रास्ता खो गई, 13 बकरियाँ वापस लौट आई और 9 बकरियाँ खेत में पहुँच गई। बाकी कितनी बकरियाँ अभी बच गई, तो आप देखिए 28 बकरियाँ टोटल थी, 6 बकरियाँ रास्ता खो दी, 13 बकरियाँ वापस आ गई, 13 6 19 हो गया और 9 बकरियाँ आपका खेत तक पहुँची, तो 19 और 9 28 होता है, तो टोटल 28 चली थी खेत की तरफ, तो 28 हो गया। तो बाकी कितनी बकरियाँ अभी बच गई, तो कुछ नहीं बची हैं, 0 बची हैं। दूसरा प्रश्न है कविता की उम्र सुनीता की उम्र की दोगुनी है, दोनों की उम्र को मिलाने पर 90 होता है, बताओ दोनों की उम्र कितनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कविता की उम्र जो है वो सुनीता की उम्र की दोगुनी है, यानी कि अगर सुनीता की उम्र हम 30 रखते हैं तो कविता की उम्र 60 हो जाएगी। क्यों ऐसा किया जाए, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 90 आया, तो 30 और 60 वाला ही कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनेगा, जो कि आपका सही उत्तर होगा। तो दोस्तों ये था आज का लेसन प्लान। अगर इस लेसन प्लान की PDF चाहिए तो आप रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाके वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री। और डेली बेसिस पे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए।
बिल्कुल फ्री है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, सिर्फ आपको उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखना है, जिससे मैं आपकी हेल्प के लिए जो भी यहाँ पे वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन बिल्कुल फ्री आप तक पहुँचती रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।